नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो हर दिन के भांति आज भी हम आपके लिए विविध करंट अफेयर लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सभी प्रश्न को हम वन लाइनर करके लाते हैं आपके लिए, बहुत ही किताब में से ढूंढ कर कि क्या परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। अब देखिए, कहा गया कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ में है? तो कोलकाता में। आगे का प्रश्न देखिए, तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप WHO किसके द्वारा? WHO संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए, नीति आयोग के बारे में 3 बात आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है। तो चलिए देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अब आगे है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। यानी कि देखिए, नीति आयोग के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। पहला, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? तो PM है। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। नासा ने कितने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज किया है? तो कितने ग्रह की खोज किया है? 65 गो। यानी कि नासा ने कितने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज किया था? क्या है? 65 गो। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन माई सहेली का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन माई सहेली का संबंध दक्षिण पूर्वी रेलवे से है। किससे है? दक्षिण पूर्वी रेलवे से। यानी आपसे बोल रहा है कि ऑपरेशन माई सहेली का संबंध किससे है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे से। यानी आप इसको खाली रेलवे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, 3 गो आव चलाया गया था। क्या चीज? अमानत और आहट। पूछेगा कि अमानत और आहट का संबंध किससे है? तो रेलवे से ही है। अमानत क्या था कि अगर आपका सामान कहीं भुला गया ट्रेन में तो आपको RPF द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो बोला कि अमानत किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा, RPF द्वारा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चेयरमैन कौन है? तो SBI के वर्तमान चेयरमैन है दिनेश खर्रा। यानी आपसे पूछ देगा कि SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खर्रा। यानी कि देखिए, आपके बीच हम अध्यक्ष अगर आपके परीक्षा में करंट अफेयर के रूप में पूछ दे तो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, एक बार हमारे साथ आप रिवाइज कीजिएगा। BSF के प्रमुख पंकज कुमार, NDRF के प्रमुख अतुल करवाल, असम राइफल के प्रमुख कौन है? पंद्रीप चंद्र नैयर। CRPF के कौन है? कुलदीप सिंह। तो CISF के प्रमुख कौन है? सीलवर्धन। यानी कि इतना अध्यक्ष आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि शक्तिकांत दास RBI के कौन से क्रम के गवर्नर है? तो कौन से क्रम के गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और किस राज्य के सेना के बीच किया गया है? तो किस राज्य के सेना के बीच? महाराष्ट्र राज्य के सेना के बीच। अब देखिए, कवच के बारे में एक बार आपको आप पढ़ाए हैं। अगर कवच 2 कह दे तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों मतलब कि अभ्यास करेगा इसमें। लेकिन खाली कवच पूछेगा तो क्या है? जब दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाएगी तो अपने अचानक दोनों रुक जाएगी, जिससे दुर्घटना रुकेगा। तो कौन से मिशन द्वारा? तो कवच मिशन द्वारा। यानी कि कवच 2 कहेगा तो संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य के सेना के बीच है। और खाली कवच रहेगा तो सिर्फ कवच क्या चीज का रहेगा कि रेलवे के सुरक्षा से। यानी कि एक पटरी पर 2 ट्रेन आ गया तो अपने आप रुकेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं विनय कुमार पठानिया। कौन है? विनय कुमार पठानिया। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो VK त्रिपाठी। कौन है? यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी।
यानी कि तटरक्षक बल के महानिदेशक वीके पठानिया और रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके त्रिपाठी। अब देखिए कहें कि इतना बार आपको अध्यक्ष बताएंगे कि आप सुन कर याद कर लीजिएगा, यानी कि आपको सुबह उठिएगा, आप वीडियो देखिएगा, अध्यक्ष तो आपसे छूटेगा नहीं। और जो वीवीआई प्रश्न आपके बीच रखते हैं, देखिए एक और अध्यक्ष आ गया। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। कौन बने हैं? अगर आपसे पूछ दे कि इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। देखिए आपके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें सिर्फ महिला, पहली बार महिला भारत के कौन बनी है, तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। अब देखिए एनएचएआई के अध्यक्ष कौन बनी है पहला, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो अलका उपाध्याय। यानी कि देखिए ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष तो अलका उपाध्याय। तो आगे का प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना % टैक्स लगना शुरू हो गया है? तो कितना % लगेगा टैक्स? 30%। यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना % टैक्स लगेगा? तो 30%। आगे देखिए ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास के शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि ब्रिक्स टीका ये क्या चीज़ से है? टीका है, स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी कि आप कोरोना से, मान के चलिए कि हमारा देश कोरोना से एकदम बेचैन हो था, पूरा दुनिया हो था, तो क्या चीज़? टीका का चला गया है। अगर टीका लेगा जो ही ना स्वस्थ रहेगा, तो किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य आप जब रहिएगा, स्वस्थ आप रहिएगा तो आपका मन सुख रहेगा। तो क्या हो जाएगा? यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत के कौन है? मनसुख मंडानिया। यानी आपसे कह देगा कि ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास के शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडानिया द्वारा। अब मनसुख मंडानिया भारत के कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री है। यानी कि देखें कैसे याद करना है इसको कि देखिए मनसुख कैसे रहेगा? आप स्वस्थ रहिएगा तो, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन है? तो मनसुख मंडानिया। अब देखिए एक और है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी। कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। यानी आपसे पूछ दे HPCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। यानी आपसे पूछ दे कि नाडा के वर्तमान अध्यक्ष तो सुनील शेट्टी। अब देखिए आपके जो ब्रांड एम्बेसडर महत्वपूर्ण है जो आपके बीच हम लाएंगे, तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। यानी कि जितना भी मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर परीक्षा में पूछने का संभावना रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा जो महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके बीच हम ब्रांड एम्बेसडर आपके वीडियो डाल देंगे, तो आप देखिएगा जरूर। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसको आप शिद्दत से देखिए। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मिताली राज। कौन बन गई? यानी आपसे पूछ देगी कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप, यानी कि 6 बार वर्ल्ड कप में भाग लेने वाला महिला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो मिताली राज। कौन बन गई है? मिताली राज। अब देखिए मिताली राज के बारे में एक बात और आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज। यानी आपसे पूछ दे कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। और सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी तो मिताली राज। यानी कि देखिए आपके बीच अभी हम 10-12 प्रश्न बताएं जो आपको एक भी नहीं लगेगा कि हम बोरिंग जैसा करंट पढ़ रहे हैं। यानी कि जो आपके बीच लाए हैं जो सभी वीवीआई है, तो आप सीधा से देखिए। और वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला भारत का 9वां राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? मेघालय। यानी आपसे पूछ दे कि सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला भारत का 9वां राज्य कौन बन गया है? तो मेघालय बन गया। अब सीबीआई से सहमति लेने का मतलब क्या हुआ समझे? सीबीआई से सहमति लेने वाला का वापस लेने का मतलब है कि अगर आप मेघालय राज्य में सीबीआई द्वारा
जांच किया जाएगा, छापा मारा जाएगा, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से आदेश लेना होगा कि आपके राज्य में छापा मारे या नहीं मारे। तो कौन बन गया है? सीबीआई से अनुमति वापस लेने वाला कौन बन गया? 9वां राज्य तो मेघालय, और पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कुल के गो राज्य बन गया है? 9 गो। तो इतना बात आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि बैचलर डाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैचलर डाइट पुस्तक के लेखक है तुषार कपूर। कौन है? तुषार कपूर। यानी आपसे पूछ दे कि बैचलर डाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार कपूर। अब देखिए एक और पुस्तक है मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। कल 2-3 पुस्तक के नाम आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए। क्या चीज़ बताए थे? क्या बताए थे आपसे? ई गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। यानी कि हाँ, लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। अब देखिए एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरिया। कौन है? रमेश पोखरिया। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी आपको बताएं कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया। कौन है? पूनम दलाल दहिया। यानी कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? पूनम दलाल दहिया। एक और पुस्तक आपको बताए थे कि आई एम नॉट मसीहा, यानी कि मैं मसीहा नहीं हूँ। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक कौन थे? सोनू सूद। और एक और नाम पूछे थे आपसे, तो कौन था? मीना अय्यर। यानी आपसे पूछ देगा कि आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन कौन है? तो सोनू सूद और मीना अय्यर। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है किसने कपिल देव का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 28 बॉल में 50 रन बनाकर तोड़ दिया है? तो कौन तोड़ दिया है? ऋषभ पंत। कौन तोड़ दिया है? ऋषभ पंत। यानी आपसे पूछ देगा, ऋषभ पंत तोड़ दिया। यानी आपसे पूछ देंगे कि कपिल देव का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 28 बॉल में 50 रन मारने वाला कौन बन गया है? तो ऋषभ पंत। देखिए एक और रिकॉर्ड था कि मतलब कि टेस्ट मैच में 434 विकेट लेने वाले कौन थे? कपिल देव। इनका भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? RN अश्विन, यानी कि रविंद्र चंद्र अश्विन। यानी कि देखिए 50 रन टेस्ट में कम बॉल में मारने वाला रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया? ऋषभ पंत। और 434 विकेट लेने वाला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कौन? तो RN अश्विन, यानी कि रविंद्र चंद्र अश्विन। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। यानी आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। यानी देखिए आपके भी जो प्रश्न हम लाए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में छपेगा, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि आपको सभी प्रश्न आपको 20 प्रश्न हर दिन मिलता है, तो आप बहुत ही शिद्दत से देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न को एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? WHO। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत। नासा ने कितने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज किया है? तो 65 किया है। ऑपरेशन माई सहेली का संबंध रेलवे से है। ऑपरेशन आहट का भी संबंध रेलवे से है। ऑपरेशन अमानत का भी संबंध रेलवे से है। SBI के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खर्रा हैं। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। आगे कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और किस राज्य के सेना के बीच होगा? तो महाराष्ट्र के बीच होगा। तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? VK पठानिया। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? VK त्रिपाठी। इफको के नए अध्यक्ष कौन बने? दिलीप संघानी। फिर है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। क्रिप्टो करेंसी पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो 30%। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास के शुभारंभ कौन किया है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडानिया। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। अब देखिए नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है।
6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है। विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह भी मिताली राज है। अब देखिए आगे का है, सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला भारत का 9वां राज्य कौन बन गया है? मेघालय बन गया है। पहला महाराष्ट्र है। बैचलर डट पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार कपूर। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। किसने कपिल देव का रिकॉर्ड टेस्ट मैच में 28 बॉल में 50 रन बनाने का तोड़ दिया है? तो ऋषभ पंत। 250 विकेट लेने वाली वनडे में पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। यानी आपसे पूछ दे कि 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। दुनिया में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। यानी आपके बीच जो हम प्रश्न लाए, जो सब एकदम आप सब के सब एकदम आपके बीच VVI लाए थे, जो परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप सीधा से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।